अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट आमिर। आज एक न्यू वीडियो के साथ हमारा ये न्यू चैनल है फ्यूचर स्किल्स के नाम से। उसको सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए बार बार लेकर आएँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, ये फ़ाइल मैंने MS वर्ड में बनाई है ताकि आपको आसानी से ये समझ आ सके। साथ साथ हम इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, आउटलुक एंड माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी आगे वर्जन्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और फ़िलहाल इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को, बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की, हम उनको डिस्कस करेंगे। उनमें क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, क्या चीज़ें सब कुछ। ठीक है, तो हमारा चैनल है फ्यूचर स्किल्स, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सबसे बेसिक जो चीज़ है वो क्या है कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर? Computer is an electronic device that takes data, instruction and information as input and produce output. ये हम इसको इनपुट देते हैं, ठीक है, डाटा देते हैं हम इसको, ये उसको प्रोसेस करके डिवाइस के थ्रू इनपुट होगा, एक डिवाइस होगी जो इसको प्रोसेस करेगी एंड तीसरी डिवाइस होगी जो इसको आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इट्स अ मशीन प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन लेस देन अ सेकंड एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट्स इन ए इंट्रोडक्टेड और प्रोग्राम्ड। ठीक है, इसमें यह है कि अगर हम कोई काम कैलकुलेशंस करनी हो हमने, वो हम एक कॉपी पेंसिल लेंगे, वो सारे वर्डिंग्स हम लिखेंगे सारी तरतीब से। ठीक है, फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस करना हो, माइनस करना हो, जो भी हो। ठीक है, उस तरह से हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें मशीन प्रोसेस में ये होगा कि हमारे पास कीबोर्ड के थ्रू हम उसको जो भी कैलकुलेटर में हम एंटर करते हैं और वो हमें प्लस या माइनस या जो भी हम करना चाहें वो हमें करके विद इन सेकेंड्स, वो हमें मिली सेकेंड्स, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि मिली सेकेंड्स वो हमें कैलकुलेट करके वो हमारे सामने रख देगा रिज़ल्ट को। ठीक है, तो कोई भी मशीन हो जो आपकी एफ़र्ट को कम करे, ठीक है, उसको हम मशीन कहेंगे। कोई भी चीज़ हो जो हमारी एफ़र्ट को कम करती है हम उसे मशीन कहेंगे। जिस पे कम मेहनत लगे और ज़्यादा जल्दी काम हो जाए वो मशीन है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली वो एक कैलकुलेशन मशीन थी स्टार्ट में। ठीक है, और उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई और उसके बाद ये अपने नेक्स्ट चीज़ें वगैरह जो है इसमें आती गई और डेवलप होती गई चीज़ें। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर की टाइप्स में हम देखेंगे जो सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो स्टार्ट में, जो बहुत पहले जब स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर, तब में इस तरह से कंप्यूटर्स होते थे। ठीक है, मेन फ्रेम बहुत बड़े बड़े हॉल्स और कमरों में वो इस तरह के कंप्यूटर्स बनाए जाते थे, उनके प्रोसेसर्स, एंड फिर उनसे काम लिया जाता था। वो बहुत हैवी और बहुत सुपर कंप्यूटर्स थे जो बहुत ज़्यादा काम करते थे, बहुत हैवी काम उस पर लिया जाता था। ठीक है, तो वो इस तरह के कंप्यूटर्स होते थे। उनको फिर प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़र्चे और एसीज़ और ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, तो अभी भी कई जगहों पे ये यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स में ये है कि ये टाइप्स हैं उसकी। इस तरह का आपका जो डेस्कटॉप है या आपका लैपटॉप है या छोटे मिनी लैपटॉप्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। जितने छोटे होते हैं उसको माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गेम कंसोल्स आ जाते हैं। गेम कंसोल्स भी एक तरह के कंप्यूटर ही हैं जो आप किसी भी टीवी LCD के साथ उसको अटैच करें एंड उस पर आप ये गेम्स वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड होती हैं या आप इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी चीज़ें।
ठीक है, और ये इसका गेम का वो होता है जिससे आप गेम खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी मोबाइल कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स को मोबाइल कंप्यूटर भी इसलिए कहते हैं कि वो कहीं भी आप उसको मूव कर सकते हैं, उठा के उसमें डाटा आप स्टोर करें, उसमें बैटरी लगी होती है, उसको डायरेक्ट करंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, उसमें बैटरी लगी हुई है, वो चार्ज हुआ हुआ है, ठीक है, आप उसमें डाटा को अपने डालें, उठाएं और ऑफिस चले जाएं, स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, यूनिवर्सिटी कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसको मोबाइल कंप्यूटर्स इसलिए कहते हैं कि आप इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं आसानी से, ठीक है। मूव तो हम डेस्कटॉप को भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए थोड़ा आसान होता है लैपटॉप को इधर उधर लेके जाना। उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस आ जाती हैं। मोबाइल डिवाइसेस आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड्रॉयड और एप्पल और बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिसमें मोबाइल डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, हमें क्या फ़ायदा क्या हो रहा है, ये हम इतनी बड़ी बड़ी मशीनें और इतने अच्छे कंप्यूटर्स खरीदते हैं और उनको यूज़ करते हैं और उनसे काम लेते हैं, तो वो फ़ायदा क्या है उनका। उनका फ़ायदा ये है कि वो एफिशिएंसी, ठीक है, मशीन्स आर मोर एफिशिएंट देन ह्यूमंस। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो हम उसको लिखेंगे कॉपी पेंसिल, ठीक है, फिर हम उसको एक एक वर्ड करके कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसको प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, चाह के फिर वो हमें एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस जो हैं वो विद इन नो टाइम, ठीक है, वो हमें मिल सकती हैं। उसके बाद रिलायबल होते हैं ये। वर्क डन बाय कंप्यूटर इज़ मोर रिलायबल देन वन डन बाय ह्यूमंस। Computers perform according to the instruction given it to that make output or result produced by these more accurate and reliable, ठीक, बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम, 99.99999% जो है वो रिलायबल होते हैं, ये बिल्कुल चांस ही नहीं होता इसमें किसी भी एरर का, ठीक है। हो भी सकता है कई जगहों पे, लेकिन वो ह्यूमन एरर की वजह से आगे हमारा जो है वो उसमें एरर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर्स खुद कोई इस तरह का एरर नहीं देते, कैलकुलेशंस में कोई इस तरह का एरर नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद इसकी क्या तीसरा क्या फ़ायदा है इसमें, तीसरा फ़ायदा यह है कि ये स्टोर कर सकता है चीज़ों को, ठीक है, इसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। कई चीज़ें हम बनाते हैं या कई चीज़ें हमें हमारे याद रखने की होती हैं, लेकिन हम उसको याद नहीं रख पाते, तो हम कंप्यूटर्स में उसको सेव कर लेते हैं। सपोज़ हम किसी चीज़ के लिए कोई तस्वीर बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये अब डॉक्यूमेंट बना रखा है, ठीक है, तो ये मैं याद तो नहीं रख सकता इसको, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको एक फ़ाइल में इसको टाइप कर दिया, ठीक है, ताकि ये सेव रहे उसमें और ये हम बाद में बार बार यूज़ कर सकें। तो ये अपने अंदर चीज़ें स्टोर कर सकता है। इसकी स्टोरेज की जो आगे डिवाइसेस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और क्या सीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फास्ट रिज़ल्ट्स। इसमें फ़ास्ट रिज़ल्ट्स का वही है, एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, कि हर चीज़ का ये फास्ट रिज़ल्ट, कोई भी चीज़ इसको दे दें, ठीक है, किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस, किसी किस्म की टाइपिंग, किसी भी किस्म की चीज़ें, ठीक है, वो हम इसको दे दें तो ये टाइप करके हमें देगा। या आजकल तो ऐसी चीज़ें हैं कि हम वॉइस ओवर हम चीज़ों को टाइप कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी यहाँ से जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़, तो इसको मैं अपनी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की है इंग्लिश लैंग्वेज में मैं उसे वॉइस ओवर करता जाऊँगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को टाइप करता जाएगा, तो वो चीज़ें फास्ट रिजल्ट्स में आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुश्किल चीज़ें जो है इसने हमारे लिए। सो बेसिक्स टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट, whatever goes into the computer is called input. For example, text, graphic, sound, etc. in everyday life is an example for input is a voting slip
इन अ बैलेट, ठीक है। कोई भी चीज़ आप इनपुट कर रहे हैं ना, वो कंप्यूटर की इनपुट कहलाएगी, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? एन इनपुट डिवाइस इज एन पेरिफेरल piece of computer hardware equipment used to provide data and instructions to a computer. For example, keyboard, microphone. Everyday life example is a hand that is used to put the voting slip in a ballot box. Thus hand is input device for a ballot box. अब हम वोट डालने जाते, वो मिसाल दे रहा है कि अगर हमने वोट डालनी है तो वो जो वोट की स्लिप होगी वो हम बैलेट बॉक्स के अंदर डालेंगे। तो उसको डालने के लिए जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा हाथ। तो जो हाथ है वो हमारा एज ए इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर का जो इनपुट है वो है कीबोर्ड, माउस, ठीक है। ये इनपुट डिवाइसेस है। माइक्रोफोन जिससे हम आवाज़ को उसके अंदर डाल रहे हैं वो हमें वापस जो है वो स्पीकर के थ्रू उसको वापस करेगा, ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं ये हैं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी वर्ड टाइप करेंगे, वो वर्ड अपने हमारे ये जो पीसी है इसमें जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम ये प्रोसेस होके जो है वो हमारा मॉनिटर है उस पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो माउस के थ्रू हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एरिया को, ये जैसे मैंने क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्लिक जो है वो विद इन मिली सेकेंड्स वो क्लिक जो है वो यहाँ मैं कर रहा हूँ तो वो ये प्रोसेस करके यहाँ से और वो हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस और माइक्रोफोन्स एंड डीज जो हैं ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गई हमारी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या कुछ है? सो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। फॉर एग्जांपल साउंड ऑफ ए प्लेइंग वीडियो इन ए कंप्यूटर इज द आउटपुट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कोई भी चीज़ कीबोर्ड से, माउस से, माइक्रोफोन से इनपुट कर रहे हैं और वो प्रोसेस होकर हमारे डिस्प्ले दे रही है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को अब जैसे माइक्रोफोन से हम कोई आवाज़ दे रहे हैं इसको, तो वो प्रोसेस होके तो ये स्पीकर्स हैं इनके थ्रू हमें वापस आ रही है, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइसेस होंगी क्योंकि ये हमें आउटपुट दे रही हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, वो प्रोसेस होके डिस्प्ले पे हमें डिस्प्ले करवा रही है, तो वो हमारा मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होगा। कोई ऑर्डर हम जैसे कि ये फ़ाइल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से प्रिंट दे रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट करूँगा तो ये हमारे पास वापस यहाँ से प्रिंट निकल आएगा। तो ये जो है प्रिंट निकालने वाली मशीन जो है वो है हमारी आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस ये हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, नेक्स्ट टैब आ गया स्टोरेज का। स्टोरेज में क्या है? स्टोरेज ये है कि जो भी फाइल, अब मैंने ये फ़ाइल बना रखी है तो ये मेरी फ़ाइल जो है वो जो सिस्टम की हार्ड डिस्क है उसमें ये सेव्ड है, ठीक है, उसमें सेव्ड है। अगर मैं ये इसको कहीं ट्रैवल करवाना चाह रहा हूँ कि मैं ये फ़ाइल यहाँ से, अब मैं कंप्यूटर डेस्कटॉप तो उठा के नहीं लेके जा सकता, तो मैं इसको यहाँ DVD या CD में डालूँगा, ठीक है। या आजकल USB टाइम चल रहा है तो USB में मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ से आगे ट्रैवल करवा दूँगा। तो स्टोरेज डिवाइसेस में जो हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है ये वाली, ये हमारी फिक्स्ड हार्ड ड्राइव है, ठीक है, जो कि सिस्टम के अंदर लगी हुई होती है। ये इसको हम बार बार उतार नहीं सकते, ठीक है, ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसके अंदर चीज़ें सेव होती हैं, ठीक है। और जो बाकी इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो भी स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ को ट्रैवल या मूव करवाने के लिए होती हैं, ठीक है। या हमारा जो डाटा है हम उसको डाटा ट्रैवलर भी कहते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। उसमें कॉम्पैक्ट डिस्क होती है,
CD ड्राइव, ठीक है। ये बहुत पुरानी हो चुकी है, आजकल आ रही हैं लेकिन बहुत कम यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इसमें 700 MB की स्टोरेज होती है। स्टोरेज को हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्टोरेज की कौन कौन सी और कितने MBs में कौन कितने बाइट्स, और ये वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक CD में 700 MBs होते हैं। DVD जो होती है उसमें 4.7 GB होती है। आजकल ब्लू-रे का टाइम आ गया तो वो 25 GB का एक ब्लू-रे डिस्क होती है, ठीक है। ये ब्लूइश कलर की होती है, ये रैंडम कलर्स होते हैं, इसके मल्टी कलर्स होते हैं, और ये वाइटिश होती है, ठीक है। ये तो इसका फ्रंट साइड है, जो बैक साइड होती है ना इसकी, वहाँ से आप इसको पहचान सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये जो USBs आ गई हैं, ये भी डाटा ट्रैवलर्स में आती हैं। USBs बहुत बड़ी बड़ी भी आ गई हैं, बड़ी बड़ी से मुराद के ज़्यादा स्टोरेज वाली, ठीक है। ये 1 GB से और चंद MBs से लेकर ये जो है वो टेराबाइट्स तक आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये डिवाइसेस जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर यूज़ होती हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सॉफ्टवेयर्स में सॉफ्टवेयर इज़ इंटैगेबल, you cannot hold it like hardware. It is weightless and it does not exist as hardware. Software is used to operate the computer, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर जिस तरह से हार्डवेयर हमारी कंप्यूटर की हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड, प्रोसेसर हैं और माउस हैं, जिस तरह से स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें जिस तरह से हैं, इस तरह से हम इसको होल्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए जो यूज़ होती हैं चीज़ें, वो सॉफ्टवेयर होती हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है वो सॉफ्टवेयर होगी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है किसी भी कंप्यूटर के लिए। अगर किसी कंप्यूटर में हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर ना हो तो वो कंप्यूटर नहीं चल सकता किसी भी सूरत, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर को हम हाथ नहीं लगा सकते, पकड़ नहीं सकते किसी तरह से, जैसे कि हम हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हार्डवेयर इज़ रेफर टू फिजिकल एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर इन ए कंप्यूटर इज़ कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। वो हैं माउस, कीबोर्ड्स वगैरह, ये चीज़ें। सिस्टम यूनिट इज़ दिस, CPU को आपको सिस्टम यूनिट कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेसर होता है, इसके अंदर मदरबोर्ड, CD ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मेमोरी, पोर्ट्स वगैरह इसमें लगी होती हैं, पिन सॉकेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। ये VGA केबल है, ठीक है। इसको हम VGA वीडियो वाली जगह पे लगा के पोर्ट में, और दूसरी साइड इसकी जो है वो हमारे LCD मॉनिटर में लगी होती है ताकि हमें इनपुट मिल सके, ठीक है। पावर केबल है, पावर केबल 3 पिन वाली होती है, ठीक है। वो हम इसको यहाँ से लगा के और डायरेक्ट स्विच में लगाते हैं तो पावर सप्लाई के लिए ये यूज़ होती है। ये इसका मदरबोर्ड है, ठीक है। मदरबोर्ड इसके अंदर लगा होता है, जिसके ऊपर ये पोर्ट्स लगी हुई हैं। ये चीज़ जो है ये मदरबोर्ड का हिस्सा है, ठीक है। सो ये मदरबोर्ड है, इसमें यहाँ प्रोसेसर लगा होता है, ये रैम्स की जगह है, ठीक है। यहाँ पे रैम और रोम को हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं अगले टॉपिक्स में, ठीक है। तो और बाकी इसके जो आईसीज़ वगैरह हैं और बाकी चीज़ें इसमें लगी होती हैं, ये मदरबोर्ड होता है, ठीक है। ये इसका मेन जो CPU का एक पार्ट है वो है मदरबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर में आ गया कीबोर्ड में टोटल 104 कीज़ होती हैं, ठीक है। 104 कीज़ होती हैं। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है वो उसमें आजकल शॉर्ट कीबोर्ड्स भी आ चुके हैं, ठीक है। उसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता। इसमें कैरेक्टर कीज़ होती हैं, ठीक है। जो ABCD वाली ये कैरेक्टर कीज़ हमारे पास नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर कीज़ में जो बड़ी ABC और छोटी ABC को यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैप्स लॉक को ऑन करके हम बड़ी ABC लिख सकते हैं और कैप्स लॉक को ऑफ़ करके हम छोटी ABC को लिखते हैं। कैप्स लॉक जब ऑन होगा तो यहाँ पे कैप्स लॉक का एक शो कर रहा होगा लाइट को, ठीक है, कि कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है। और कैप्स लॉक ऑफ़ करेंगे तो हम छोटी ABC को लिखेंगे और ये लाइट भी ऑफ़ हो जाएगी उसकी, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड होता है, ठीक है जी। ये न्यूमेरिक कीपैड है। इसमें नम लॉक को हम ऑन रखेंगे तो न्यूमेरिक कीपैड यूज़ होगा। अगर हम नम लॉक को ऑफ़ कर देंगे और उसकी लाइट ऑफ़ होगी तो ये हम न्यूमेरिक कीपैड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें
1 से 9 तक और 0 तक इसकी कीज़ होती हैं। उसके बाद प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई का इसमें की होती है और एंटर की होती है। ठीक है, इसमें पॉइंट की भी न्यूमेरिक कीपैड के अंदर भी एंटर्ड है और यहाँ पे भी एंटर्ड होती है, सिंबल्स में भी। ठीक है, और कीपैड के अंदर एक एस्केप की होती है, दिस वन, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये जो की है ये किसी भी फंक्शन से एग्ज़िट करने के लिए, एस्केप करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कीपैड की एस्केप की को। ठीक है, फंक्शन कीज़ में F1 से F12 तक कीज़ होती हैं, ये फंक्शन कीज़ हैं। ठीक है, इसको हम ऑल्ट या कंट्रोल के ज़रिए हम इसको इन कीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एरो कीज़ होती हैं। एरो कीज़ में जो हैं वो लेफ़्ट राइट अप डाउन, ये 4 कीज़ होती हैं। ठीक है, इनसे हम फाइल के ऊपर नीचे, कहीं भी नीचे आगे पीछे कहीं भी हम जा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड मैंने आपको बता दिया, उसमें प्लस माइनस और ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्पेस बार होता है। स्पेस बार, ये हमारे पास स्पेस बार है। ठीक है, इससे हम किसी भी कैरेक्टर्स के दरमियान, वर्ड्स के दरमियान हम इसको स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने ये वाले सिंबल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, तो हम शिफ्ट को प्रेस करके, तो इनको प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ये सिंबल्स आ रहे होंगे। ठीक है, और हम अगर वैसे यूज़ करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, होम एंड की, होम एंड की ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी किसी भी फाइल के फ्रंट एंड पे या टॉप पे ये चला जाता है। पेज के टॉप पे ये चला जाएगा, पेज डाउन, पेज अप, इससे पेज अप डाउन होगा। ठीक है, इंसर्ट एंड डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी हो और डिलीट करनी हो तो ये यहाँ से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं अदर इनपुट डिवाइसेस। अदर इनपुट डिवाइसेस में माइक्रोफोन, स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइसेस में ही आता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। Software is set of instructions. It can be touched. Hardware cannot be touched. Hardware does not work without software. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर काम नहीं करता। सॉफ्टवेयर के वर्जन्स हैं वो मुख्तलिफ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है उस तरह से ये आते रहते हैं सॉफ्टवेयर के वर्जन्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अहम चीज़ है जो सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती है, या उनको सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है। ठीक है, विंडोज़ 95 सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद विंडोज़ XP, उसके बाद विंडोज़ विस्टा, उसके बाद विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, 10 एंड 10 प्रो। ठीक है, अभी मेरे पास जो है वो विंडोज़ 8.1 यूज़ हो रही है। ठीक है, इसके बाद विंडोज़ 10 एंड 10 प्रो भी यूज़ हो रही हैं आजकल। ठीक है, जो कि बहुत एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स के लिए अब जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रिंटर यूज़ करता हूँ, तो प्रिंटर के साथ आजकल तो ऐसे है कि उसके साथ CD ड्राइव्स आती हैं, उसके अंदर उसके ड्राइवर्स होते हैं, उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, कि वो आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो उसको ऑपरेट करेगा प्रिंटर को। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्रिंटर को अटैच करूँगा, साथ में उसकी DVD होगी या CD होगी, वो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे, वो उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगी, तो वो हम प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से माउस कीपैड को भी आजकल जो वायरलेस कीपैड और माउस आए हुए हैं वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम वाईफाई USBs यूज़ करते हैं, वाईफाई डोंगल्स, तो वो भी हम साथ अटैच करेंगे तो उसका सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा तब वो यूज़ हो सकता है, वैसे वो नहीं करेगा यूज़ उसको। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। ठीक है, उसके अलावा
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं कि जो हेल्पिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं. इट मैनेज हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क वो करेंगे. ठीक है, इट परफॉर्म्स टास्क लाइक मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, वायरस स्कैनिंग, डिस्क स्कैनर एंड एंटीवायरस. एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस वगैरह आ जाते हैं. कोई भी अगर आप के कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो वो आप एंटीवायरस के थ्रू उसको, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, वो आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके थ्रू वो आपको सिस्टम को स्कैन करेगा, उसकी हार्ड ड्राइव को, उसके पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा, प्रोसेसर को स्कैन करेगा और उसमें से जो भी वायरसेस होंगे उनको अलग करेगा. उन वायरसेस के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं. आप उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको रिपेयर कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस उसमें होते हैं. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है दुनिया की. ठीक है, जो कि विंडोज़ और MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है, ये मेन चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ आती हैं. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, रोम एंड रैम. ठीक है, रोम क्या है और रैम क्या है हम उसको देखते हैं. उसमें यह है कि रोम जो है वो, ROM stands for read only memory. It is a storage device from which only stores information can be read. It can be modified, deleted or removed. ठीक है, it is like something written on the stone that cannot be removed or changed once written. It is permanent storage device and data remains safe on ROM even when computer is off. It contains information related to computer startup process which is written at the time of memory manufacturing. Computer cannot start without ROM. ठीक है, समझ आ गया आपको. ये ROM जो है वो परमानेंट डिवाइस होती है जिसमें चीज़ों को सेव किया जा सकता है. रैम जो है, रैम स्टैंडर्ड ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी. It is like something written on stand which is temporary, would be erased. It temporary memory, also called volatile memory. RAM stores information which is current processed by computer. When power off, it is loses all the information. Data can be read, stored, modified, deleted from the RAM. Size of स्टोरेज. साइज ऑफ स्टोरेज को हम देखते हैं, लेकिन पहले उसको हम रैम को देख लें. रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम है. ठीक है, इसमें जो है वो टेम्परेरी चीज़ों को सेव किया जा सकता है. अब जैसे कि मैंने ये फ़ाइल ओपन कर रखी है. ठीक है, तो जैसे ही हमारा सिस्टम ऑफ होगा और ऑन होगा दोबारा, तो ये हमें नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये सिर्फ ओपन थी. ठीक है, जहाँ ये सेव्ड है वहाँ वो सेव्ड रहेगी क्योंकि वो रोम है, ये रोम में सेव्ड है. ठीक है, रैम में सिर्फ इसकी ओपनिंग जो है वो रैम में सेव्ड है कि ये फ़ाइल ओपन थी. ठीक है, उसको जब ऑफ होके ऑन होगा तो इसको याद नहीं रहेगा कि ये क्या चीज़ ओपन थी क्या नहीं थी. ठीक है, बाइट इज़ साइज ऑफ स्टोरेजेस. ये पहले हमने स्टोरेज में पढ़ा था. ठीक है, जो बिट्स में स्टोरेज आती है, 8 बिट का 1 बाइट होता है. ठीक है, 1 बाइट का 1 कैरेक्टर होता है. मतलब जैसे कि ये M है तो ये 1 बाइट है. ठीक है, 1 बाइट है मतलब 1 बिट है. 8 बिट्स का 1 बाइट और 1 बाइट का 1 कैरेक्टर. ठीक है, ये सबसे स्मॉल यूनिट है. ठीक है, 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट बनता है. ठीक है, 1000 वर्ड्स होंगे तो वो मिलकर 1 KB बनाएंगे. ठीक है, 1024 किलोबाइट्स, 1024 KBs को जो है वो 1 मेगाबाइट बनता है. MB जिसे कहते हैं हम, 1 MB 2 MB जिसे कहते हैं हम. ठीक है, और 1024 मेगाबाइट्स जो है वो 1 गीगाबाइट बनती हैं. ठीक है, GB. ठीक है, 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनती है. ठीक है, 10 से 24 गीगाबाइट से वो 1 टेराबाइट्स बनता है. टेराबाइट्स. ठीक है, तो आजकल टेराबाइट्स का वो चल रहा है. ठीक है,
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या क्या है? वायरस नीडेड, RAM stores and for temporarily, whereas we cannot store information on ROM, so we need some place to store information even when computer is off. ठीक है, it is also called non-volatile storage device. For example, USB disk, hard disk, compact disk, magnetic disk. ठीक है, जैसे CD ड्राइव, USBs और ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई, हार्ड ड्राइव, ये जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं. मोर डाटा कैन बी स्टोर्ड एज कम्पेयर टू प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. इंफॉर्मेशन रिमेन्स देयर इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ. टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, magnetic disk and optical disk. Magnetic disk, hard disk is considered is in this category. हार्ड डिस्क जो मैंने आपको दिखा दी थी, ठीक है, उसमें डिस्क होती है, ठीक है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, जो बहुत स्पीड से वो उसके अंदर घूमती है और एक टेम्परेचर उसका बन जाता है, ठीक है, और वो अंदर चीज़ों को अपने अंदर स्टोरेज करती है, ठीक है. ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं जो मैंने आपको बाकी ड्राइव्स दिखाई हैं वो ऑप्टिकल ड्राइव्स में आती हैं. CD रोम, ठीक है, जहाँ पे CD और DVD को चलाया जा सकता है, वो CD रोम होता है, ठीक है. एंड उसके बाद DVD रोम भी उसी तरह का होता है. DVD राइटर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर वो CD और DVDs जो हैं वो चलती हैं. सो नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी को हम इसमें क्यों डिस्कस करें, क्योंकि सिक्योरिटी को जब मैं बताऊंगा कि सिक्योरिटी क्यों इतनी ज़रूरी है तो आपको खुद समझ आ जाएगी. देयर आर रिस्क एसोसिएटेड विद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा etc दैट कैन कॉज अ बिग लॉस टू द ओनर. ठीक है, समझ आ गई. वन शुड डू प्रिवेंटिव एक्शन टू अवॉइड दिस सिक्योरिटी रिस्क. आपकी बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर में सेव्ड हो सकती हैं. आपकी प्राइवेट फाइल्स हैं, आपकी CVs हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डिग्री की स्कैन कॉपीज़ हैं, आपकी फैमिली पिक्चर्स हैं, आपके बहुत सारी और चीज़ें इस तरह की सेव हो सकती हैं. वीडियोज़ हैं, ठीक है, डाटा है जो आप इसमें सेव रखते हैं. तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर या किसी चीज़ के थ्रू इसको सिक्योर नहीं करेंगे तो आपकी जो है वो ये कंप्यूटर है वो इसको सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है. ठीक है, उसमें से चीज़ें डिलीट हो सकती हैं, उसमें से चीज़ें कोई कॉपी कर ले सकता है या आपका पूरा कंप्यूटर चोरी हो सकता है. सो ये ज़रूरी है. ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू एलिमिनेट वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर. एंटीवायरस को हम डिस्कस कर चुके हैं. एंटीवायरस जो है वो आपके सिस्टम में बाहर से आने वाले इंटरनेट के थ्रू या किसी और कंप्यूटर के थ्रू, आप USBs के थ्रू वायरसेस आते हैं तो वो आपको कंप्यूटर को हार्म कर सकता है. तो एंटीवायरस जो है उसको प्रिवेंट करता है आपके डैमेज करने से कंप्यूटर और आपके डाटा को. अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो आप किसी अपने कंप्यूटर को अपने जो है विंडोज़ को आप इसको पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो सेफ़ रहे, कोई आपका पासवर्ड यूज़ करके उसको खोल ना सके. ठीक है, जी वही चीज़ है. बैकअप डाटा सेव्ड इन योर कंप्यूटर में लूज और ड्यू टू सम रीज़न. हैविंग बैकअप कोई भी आपका इसको एक्सेस करके उसको बैकअप बना सकता है. ठीक है, और आपके डाटा को मिसयूज़ कर सकता है. कंप्यूटर आउटपुट, इट मीन्स टेकिंग समथिंग आउट फ्रॉम द कंप्यूटर. वही है कि कंप्यूटर से कोई चीज़ आपकी आउटपुट हो सकती है. टाइप ऑफ आउटपुट इस जनरल कंप्यूटर आउटपुट ऑफ 2 टाइप्स, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के थ्रू वो आप इसको कॉपी को यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं. सॉफ्ट कॉपी भी आप आउटपुट ले सकते हैं. सॉफ्ट कॉपी की इस तरह से होती है कि आप किसी भी चीज़ को USB और CD ड्राइव, DVD ड्राइव में आप उसको कॉपी करके किसी और को दे सकते हैं. और हार्ड कॉपी ये है कि आप उसको प्रिंट करके आप उसको दे सकते हैं. टेक्स्ट, इमेज, साउंड, मल्टीमीडिया, 2 or more forms इज आर कंबाइंड. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज, साउंड. ठीक है, आप प्रिंट करके उसको दे सकते हैं मॉनिटर
दिखा सकते हैं, ठीक है। और स्पीकर के थ्रू आपको ठीक है मल्टीमीडिया वीडियो बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होती हैं। तो उसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो प्रिंट फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। मॉनिटर के थ्रू आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और स्पीकर इज़ आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो है, प्रोजेक्टर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसमें प्रोजेक्टर को आप अपने प्रोसेसर के साथ यूज़ कर सकते हैं और वो आपको मॉनिटर के साथ साथ एक बहुत बड़ी स्क्रीन जो है वो दिखाता है। ऑन डिस्प्ले जो है वो आपको करवाता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ठीक है। सो आज का टॉपिक यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो आप हमारे साथ रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्यूचर स्किल्स को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।